किसी भी देश की राष्ट्रीय परेड सिर्फ एक मार्च नहीं होती, वो एक कहानी होती है। एक कहानी जो वो देश पूरी दुनिया को सुनाता है। तो आइए आज भारत के 77वें गणतंत्र दिवस की परेड के जरिए सुनाई जा रही इसी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, ये सवाल कितना गहरा है, क्योंकि परेड सिर्फ एक रंग बिरंगा जुलूस नहीं है। ये एक देश का सबसे बड़ा स्टेज है, जहां वो दुनिया को अपनी पहचान, अपनी ताकत और अपने भविष्य की एक झलक दिखाता है। देखिए, इस दिन की जड़ें इतिहास में बहुत गहरी हैं। ये सफ़र शुरू हुआ 1930 में पूर्ण स्वराज के सपने के साथ। फिर ठीक 20 साल बाद 1950 में ये सपना हकीकत बना, जब भारत का संविधान लागू हुआ। और अब 2026 में हम उसी शानदार परंपरा का 77वां पड़ाव देखने जा रहे हैं। तो इस साल नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर क्या कुछ खास होने वाला है? चलिए 2026 की इस परेड की मुख्य बातों पर एक नजर डालते हैं। ये जो 90 मिनट का शो होगा ना, ये 4 मजबूत स्तंभों पर खड़ा है। हमारी विरासत, हमारी सैन्य ताकत, हमारी सांस्कृतिक विविधता और सबसे जरूरी जनता की भागीदारी। और इस बार इस भव्य नज़ारे को देखने के लिए मुख्य अतिथि के तौर पर यूरोपियन काउंसिल और यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट भी मौजूद रहेंगे। परेड का जो पहला और सबसे अहम स्तंभ है वो है भारत की विरासत। और इस साल इस विरासत का दिल है हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, जिसकी 150वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। पूरे 150 साल ये सिर्फ एक गीत नहीं है, ये तो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन की आत्मा रहा है। वो आवाज जिसने लाखों लोगों के दिलों में आजादी का जुनून भर दिया था। वंदे मातरम, इसका सीधा सा मतलब है मैं माँ यानी अपनी मातृभूमि की वंदना करता हूँ। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये वो भावना थी जिसने आज़ादी की लड़ाई को एक नई दिशा, एक नई ऊर्जा दी थी। और कमाल की बात यह है कि ये थीम सिर्फ एक गाने तक ही सीमित नहीं है, इसे तो परेड के पूरे ताने बाने में खूबसूरती से बुना गया है। आपको इसकी झलक ऐतिहासिक पेंटिंग्स में दिखेगी, मिलिट्री बैंड की धुनों में सुनाई देगी, फूलों की सजावट से लेकर झांकियों तक हर जगह ये थीम छाई रहेगी। अच्छा, विरासत से आगे बढ़ें तो परेड का दूसरा पहलू है भारत की आधुनिक सैन्य शक्ति, जिसमें आत्मनिर्भर भारत पर खास जोर दिया गया है। परेड में जो हथियार दिखेंगे वो सिर्फ ताकत का प्रदर्शन नहीं है, वो आत्मनिर्भर भारत के संकल्प का प्रतीक है। मतलब एक ऐसा भारत जो अपनी रक्षा के लिए अपने ही बनाए उपकरणों पर भरोसा कर रहा है। यहाँ ना भारत अपनी परंपरा और भविष्य का एक बड़ा ही अनोखा संगम दिखा रहा है। सोचिए, एक तरफ ऐतिहासिक 61वीं कैवलरी और ऊंटों पर सवार सैनिक है, तो दूसरी तरफ रोबोटिक डॉग्स, स्वॉर्म ड्रोन्स और हाइपरसोनिक मिसाइल्स जैसी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी। ये अतीत के सम्मान और भविष्य की तैयारी का एक अद्भुत नज़ारा है। और हाँ, इस साल परेड में एक और चीज़ पहली बार हो रही है, फेज्ड बैटल एरे फॉर्मेट। अगर आसान भाषा में समझें तो ये जमीन पर चलते टैंकों और हवा में उड़ते हेलीकॉप्टरों का एक ऐसा तालमेल है जो दिखाता है कि आज की लड़ाई में सेना के सारे अंग एक टीम की तरह कैसे काम करते हैं। लेकिन किसी भी देश की असली ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं होती, है ना? असली ताकत तो उसके लोगों में होती है। और यही है परेड का तीसरा और आखिरी पहलू, जनता की भागीदारी। इस परेड को सच में जनता की परेड बनाने के पीछे जन भागीदारी का आइडिया है। मतलब इसका मकसद ये है कि राष्ट्रीय त्योहार सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए ना हो, बल्कि देश के हर नागरिक को लगे कि ये उसका अपना त्योहार है। और इस सोच को हकीकत में बदलने के लिए इस साल 10,000 विशेष मेहमानों को परेड देखने के लिए सबसे आगे की सीटों पर बुलाया गया है। लेकिन सुनिए, ये 10,000 मेहमान कोई वीआईपी नहीं है, ये हैं असली राष्ट्र निर्माता। इनमें चंद्रयान मिशन के वैज्ञानिक हैं, ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाली लखपति दीदी हैं, इसी कर्तव्य पथ को बनाने वाले मजदूर हैं और हमारी परंपराओं को जिंदा रखने वाले किसान और कारीगर भी। ये उन गुमनाम हीरोज का सम्मान है जो चुपचाप इस देश को बनाते हैं। तो जब हम इन तीनों धागों को, विरासत, शक्ति और जनता को एक साथ जोड़कर देखते हैं, तो 2026 की ये परेड हमें आखिर क्या संदेश दे रही है? यहाँ पर मुझे भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की एक बात याद आती है। उन्होंने कहा था कि ये दिन सिर्फ जश्न मनाने का नहीं, बल्कि देश के आदर्शों के प्रति खुद को फिर से समर्पित करने का दिन है। कुल मिलाकर ये परेड एक ऐसे राष्ट्र की तस्वीर पेश करती है जो अपनी जड़ों से ताकत लेता है,
आधुनिक तकनीक से अपना भविष्य बनाता है और अपनी हर तरक्की के केंद्र में अपने लोगों को रखता है। और यही सवाल शायद परेड खत्म होने के बाद भी हमारे जहन में गूंजता रहेगा। विरासत, शक्ति और जनता का ये भव्य प्रदर्शन भारत के अगले अध्याय के लिए और दुनिया में उसकी भूमिका के लिए आखिर क्या संकेत दे रहा है, इस पर सोचना वाकई जरूरी है।